अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरा जो ये नया सिलसिला चल रहा है उसमें फ़नकारों के परस्तारों के मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। उन लोगों को मैं सामने ला रहा हूँ जो अदाकारों के मसलन उनके मरने के बाद भी या जो ज़िंदा हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए प्रोग्राम करते रहते हैं, अखबारों में इश्ताहारात देते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और ख़ासकर जब इनकी फ़िल्में आती है सिनेमाओं पे तो उनके लिए भरपूर मेहनत करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं और दोस्तों के साथ जाकर ये फ़िल्में देखते हैं। उसके बाद फिर आकर उन फ़िल्मों पर बहस भी करते रहते हैं। और हमारे कराची और हैदराबाद में फ़िल्म कसौटी का भी सिलसिला चलता रहता है, तो उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो वहाँ पे भी कसौटी भी खेलते हैं। कसौटी के मतलब पाकिस्तानी फ़िल्मों के बारे में, उनकी मालूमात के बारे में ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम के दोस्तों में, सफ़ीरान मोहब्बत के दोस्तों में हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो टीवी ड्रामों में भी काम करते हैं। बहुत से डायरेक्टरों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो वो किस शोबे से ताल्लुक़ रखते थे ये रखते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनसे यही सवाल करेंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब अली अख्तर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अली अख्तर। वालेकुम अस्सलाम रईस भाई, कैसे हैं आप? पहले बताइए। मैं तो ठीक ठाक हूँ। आपको मुबारकबाद भी दे रहा हूँ, आपने नया ये सिलसिला और चैनल भी आपका है माशाल्लाह से अच्छा कामयाब जा रहा है। ठीक है, ये आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। भैया आप दोस्तों का ये चैनल है, इसके लिए आप सब ने मिलकर काम करना है, मेरा साथ देना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए मैं उन दोस्तों को भी सामने ले आऊँ जो मेहनत करते हैं अपने अदाकारों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, प्रोफेशन तो खैर मेरा टीचिंग है, उसमें माशाल्लाह से मैं अभी HM की पोस्ट पर हूँ और आपके लहरी के इलाके में हूँ। अच्छा, मतलब ये तो प्रोफेशन टीचिंग है और मतलब मेरी तालीम भी माशाल्लाह से अच्छी खासी ठीक ठाक है। तो लेकिन जो कोई शौक़ होता है बचपन से, वो तो ज़ाहिर है कि शोबिस का शौक़ था और वो अभी तक है। वो ये शौक़ मेरा ख्याल अगर किसी में भी होता है तो ख़त्म नहीं होता, तो ज़िंदगी रहता है। तो ये शौक़ बचपन से था और चल भी रहा है अभी। वैसे आप मैंने सुना है कि आप दीवा के परस्तार हैं। ये आपने बहुत ही बुरी बात सुनी। आर्टिस्ट तो खैर अच्छी है लेकिन हर शख्स की, लेकिन आपकी पहचान मेरे ख्याल में या तो किसी मुसरत शाहीन या उससे नहीं मुसरत शाहीन है और ना ही दीवा बेगम। अच्छे आर्टिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा। मुसरत शाहीन भी देखेंगे, ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने भरोसा में काम करके क्या हिला दिया लोगों को कि भाई मैं ये भी कर सकती हूँ काम। नहीं, मुझे पता है कि आपके साथ फनकार के परस्तार है, फनकारा के, लेकिन मैं ज़रा सा ये अपने ऑडियंस को ज़रा सा कुछ तो मस्ती में होना चाहिए। तो अब आप बता ही दें। देखिए, मैं जो हमेशा से मैंने जब फिल्म स्टार्ट की थी, सैन माहौल में मेरी पहली फिल्म थी, तो मिसिसिपी थी और उसमें नदीम साहब और शबनम, और यही दोनों मेरे आज तक पसंदीदा है। छीन सकता नहीं उसे कोई जिससे हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। पहले दिन से मतलब मैंने इन्हीं को देखा, मतलब पहली फिल्म इनकी देखी और मुझे ये दोनों इतने अच्छे आर्टिस्ट लगे कि आज तक मतलब वही दोनों हैं। ये तो बाकी जो बाद में आए हैं ये आर्टिस्ट सब अच्छे हैं, लेकिन पसंद मेरे ये दो और एक और है साथ में नाहिद अख्तर है जो ये तीन का कॉम्बिनेशन है। ये तीन और इंशाल्लाह ताला इन तीनों पे अल्लाह ने चाहा तो मैं कोई किताब भी निकालूंगा। अच्छा, चलो हम उस किताब का भी इंतजार रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे BCP के अलावा शबनम की और कौन कौन सी फिल्में आपको पसंद है? नहीं, शबनम जी की तो फिल्मों की एक खदान है, ना खत्म होने वाली हूँ, तो तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन मगर मैं अपनी पसंद की फिल्मों की बात करूँगा तो मुझे शबनम जी की जो मैंने देखी हैं और उसमें आपकी कुर्बानी है। भी आप मेरी भी जान बन गया है सलमान, अब मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। शबनम की कुर्बानी, लेकिन उसमें क्या कैरेक्टर था? नहीं, उसमें एक डोमेस्टिक वुमेन का कैरेक्टर था, वाइफ थी
जो कि मतलब उनकी डाइवोर्स हो जाती है। फिर उन्होंने जैसे कैरेक्टर्स में शुरू में दिखाया था, मतलब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो एक महबूबा के रोल में, फिर मुझसे मोहब्बत करती हो तो मैं क्या करूं? शादी कर लो मुझसे। तुमसे शादी कर लूं? ठीक है, कर लेता हूं शादी। वो मतलब एक सिंगर के रोल में, और फिर दिखाते हैं कि वो एक माँ के रोल में। इन तीनों रोल को करना देखिए आसान नहीं था, और जिस तरह से उन्होंने ये रोल किया है, ये उनकी खूबी थी या उनका ही खासा था। मतलब ऐसा रोल किया था कि मैं शबनम की बेहतरीन फिल्मों में कुर्बानी को मैं कहता हूँ। अच्छा, और उसके अलावा फिर दूरियां है उनकी बहुत अच्छी फिल्म है, फिर जीनत फिल्म है, और दूरियां तो एक ऐसी फिल्म है कि मैं कह सकता हूँ कि शबनम के अलावा ये रोल कोई और तो नहीं कर सकता था। नहीं हो सकता, जज भी नहीं सकता था। शबनम ने दूरियां में मतलब अपने करैक्टर को इस तरह से जमा दिया, और एक जुमला जो वो बोलती है मोहम्मद अली और उनका हसन असगरी साहब ने इतना नेचुरल सीन करा था कि शबनम कहती हैं कि ये आप जो है ना शादी को डिक्लेयर करो, तो मोहम्मद अली कहता नहीं, मैं इलेक्शन के बाद डिक्लेयर करूंगा। तो शबनम कहती है इलेक्शन के बाद तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, इस दौरान अगर मैं मां बन गई तो ये किसकी सियासी मजबूरी होगी। ये तो शबनम जी ने जो बोला था तो वो खत्म जुमला बोला था, मतलब मैं तो 2-3 दफा देखी ये फिल्म। अच्छा, इसके अलावा फिर उनकी जीनत है, फिर लाजवाल में उनका मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था। जीनत फिल्म के बारे में कुछ बताएं। देखिए जीनत फिल्म मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मतलब जीनत फिल्म जब मैंने देखी थी तो मैं ये देख रहा था कि ये एक आर्टिस्ट है और बहुत मुश्किल रोल कर रही है, और मतलब उसमें नदीम, शुरू में नदीम साहब के साथ थी, फिर शाहिद के साथ नदीम साहब की बेटी का रोल था। मतलब शुरू में वो नदीम साहब के साथ थी कि मतलब ये दिखलाया था कि मतलब तालिश कहता कि बेटा पैदा हो, फिर बेटी पैदा हो जाती है, तो टफ रोल था मतलब बहुत। फिर उनकी उसके बाद सेकंड रोल में वो शाहिद के साथ आती हैं, तो फिर वो उनकी अलग एक्टिंग थी। और फिर जो उन्होंने अपने बच्चे को दफन करा है कब्र में, वो तो खैर अनमेंट नकुश, वो सीन मुझे अब भी याद है कि जब मैं फिल्म देख रहा था निगार सिनेमा में, मैंने देखा कि औरतें वहाँ बेहोश हो गई थी। और कमाल वो देख के, मतलब कोई संगदल भी आदमी होगा तो वो भी रो रहा होगा। फिर एक फिल्म है बंदिश, बंदिश में इन्होंने क्या काम किया था, बहुत डायना क्रिस्टीना थी, उनका भी काम अच्छा था, शबनम जी का भी काम ऐसा, और ऐसे ऐसे डायलॉग एंड में बोले कि मतलब मैं तो शबनम जी के डायलॉग लिख लेता था। उनकी ड्रेसिंग ऐसी होती थी कि मतलब लड़कियां जो थी, मतलब आम फैम लड़कियां, आम घरेलू लड़कियां, वो ड्रेस मतलब एडॉप्ट करती थी। खासकर दिल लगी वाला ड्रेस कितना आम हो गया था। दिल लगी था, फिर नहीं अभी नहीं वाला था, मतलब इनके ड्रेस और साड़ियां उनकी होती थी। मतलब मेरे जहन में जो एक आइडियल होती थी ना, कि मैं कहता था कि ये एक आइडियल, बचपन से मैं कहता था आइडियल ये लड़की होनी चाहिए, ये कपड़े पहने चाहिए, वो शबनम जी होता था। अच्छा, तो नदीम साहब की कुछ फिल्मों के बारे में बताएं। नदीम साहब तो समझ लेंगे, नदीम साहब अदाकारी में मेरे अपने हैं, शहंशाह हैं, और उनकी फिल्में मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, दिल लगी ये भी। लेकिन जब मैंने कुर्बानी देखी थी, और कुर्बानी मैंने हैदराबाद में कैप्री सिनेमा में देखी थी, और जब कुर्बानी मैंने देखी थी और वो जो सीन आया था बच्चे को थप्पड़ मारने वाला, मैं उठ के भाग गया था सिनेमा हॉल से। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे अपने से दूर मत करो प्लीज पापा, प्लीज। मैंने कहा मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि किस तरह से मैं अपने जज्बात को रोकूं, मैं अपने जज्बात रोक ही नहीं सका। मैं सिनेमा हॉल से चला गया, घर आ गया, फिर मैं दोबारा गया, अपने आप को कंट्रोल करा, फिर मैंने दोबारा ये फिल्म देखी। मैंने कहा खत्म एक्टिंग कर गए हैं नदीम साहब, ये तो बस एंड है नदीम। फिर उसके बाद नदीम साहब की ये फिल्म मुझे पता चली लाजवाब, और फिर उनके सेकंड फेज में अगर देखा जाए तो जीवा में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि सैयद नूर साहब जब राइटिंग में आ गए तो उसने तो सबसे पहले संगीता के लिए मुट्ठी भर चावल और इस किस्म सोसाइटी गर्ल, इस किस्म की फिल्में लिखी। लेकिन बाद में वो नदीम साहब के लिए उन्होंने खासकर बहुत अच्छे अच्छे किरदार लिखे, जैसे जीवा हुआ, सरगम हुआ, वो खासकर नदीम के लिए बहुत अच्छे अच्छे किरदार लिखते थे। लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ शाहजी को कि वो उन्होंने टर्न ले लिया एक। वो तो एक हर हीरो या हीरोइन की केज होती है, और ज़्यादातर हमारी फिल्में जो बनती हैं वो कपिल रोमांटिक फिल्में बनती हैं, तो उसमें नदीम साहब जाहिर है शबनम वो कपिल जोड़ी तो हो ही नहीं सकती थी, और नदीम साहब की भी किसके साथ कपिल नहीं थी। नदीम साहब को साइड कैरेक्टर मिले, अच्छे मिले। नदीम साहब अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं मेरी नज़र में
जी। कि उसके लिए ख़ास तौर पर फिल्में बनाई जाएं। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में अमिताभ के लिए खासकर किरदार लेके जाते हैं, वो करता भी है। तो हमारे पाकिस्तान में अगर नदीम साहब के लिए भी ख़ास तौर पर किरदार लेके जाएं। इसी तरह हमारे बहुत ही एक लेजेंड आर्टिस्ट थे वजमुल्ला साहब, उसके साथ कितना बुरा हुआ कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट, उसके लिए ख़ास तौर पर किरदार लिखने चाहिए थे हमारे प्रोड्यूसरों को या डायरेक्टरों को लिखवाने चाहिए थे, उससे काम लेना चाहिए था। वजमुल्ला साहब जब लास्ट में जब उसको इसी बात का दुख था कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट, मुझ में सारी सलाहियतें हैं, मैं वो चाहते तो खुद भी फिल्में प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन अपने आप फिल्म प्रोड्यूस करना और ख़ुद अदाकारी करना वो अलग बात है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री को चाहिए था कि इस रीजन को आगे ले आते, उससे काम लेते। देखिए वहीमा सबसे सेंसिटिव, हाँ, और सेंसिटिव इंसान जो है ना, मतलब एक हद तक चलता है। बाद में आप ये बताएं कि जब हर एक शख्स होता है जिसका डाउनफॉल होता है, तो वहीमा पे भी आया, हाँ, और हर अदाकार पे आता है। ये नहीं कि नदीम पे, मोहम्मद अली, सब पे आया। कुछ लोग इसको सह लेते हैं और कुछ लोग इसके अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वहीमा साहब डिप्रेशन में चले गए थे और डिप्रेशन से वो निकल नहीं सके। अगर शायद वो डिप्रेशन से निकल जाते तो इससे बड़े आर्टिस्ट बन जाते, बड़े वो निकल नहीं सके। अब हम ज़रा टर्न कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में शबनम और नदीम के अलावा कौन से आर्टिस्ट जैसे हैं जो आपकी नज़र में? देखिए शबनम नदीम के अलावा तो मोहम्मद अली साहब हैं, वहीद मुराद हैं, शाहिद हैं, और मुझे फैसल बहुत पसंद है। फैसल रहमान मुझे बहुत पसंद है। बाबर अली थे, और हीरोइंस में बाबरा हैं, और मुझे मुमताज़ बहुत पसंद थी। अच्छा। मुमताज़ की फिल्में मैं समझ लें कि बहुत देखता था, और मोहम्मद अली और मुमताज़ का जब कपल आता था तो मैं ये फिल्म ज़रूर देखता था। मुझे तो मुमताज़ और शाहिद के कपल बहुत अच्छा लगता था। मैं तो समझता था सबसे अच्छी जोड़ी यही है, एक खूबसूरत जोड़ी हुई थी। मुझे नदीम के साथ मुमताज़ और मोहम्मद अली के साथ बहुत अच्छे लगते थे। मुझे ये कपिल बहुत पसंद था, और इस पर जो नाहिद अख्तर के सॉन्ग मुमताज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हिट रहा, तो डबल मतलब जो आतिश वाली बात हो जाती है। तो मतलब आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, और अभी भी अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि वो डायरेक्टर उस तरह का काम नहीं लेते। मतलब अभी हम देखते हैं फिल्में, बाबरा तक जो फिल्में हम देखते हैं, हम 2-3 दफ़ा देख लेते वीडियो पे, या हम अब भी देखते हैं। लेकिन नीली की अगर हम बात करें तो नीली की फिल्म्स भी हम दोबारा नहीं देख पाते। हालांकि नीली मेरे बहुत फेवरेट एक्ट्रेस थी, लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी और वो जो बाबरा, शबनम, मुमताज़, वो अभी नीली, रीमा, रेशम, मीरा, इनमें कहीं मुझे नहीं नजर आती। उनको मौका ही नहीं मिलता। उनके वो आजकल जो डायरेक्टर है, राइटर है, उन आर्टिस्टों से उस तरह काम ही नहीं लेते। काम भी नहीं लेते, और आर्टिस्ट भी हालांकि मेरे नज़र में मीरा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन मीरा से वो काम ही नहीं लेते। आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। आर्टिस्ट भी है, और मैंने आपको बात काट के भी कह रहा हूँ कि मैंने असिस्टेंटशिप भी की है, फिल्म में भी की हसनैन साहब के साथ, और टीवी ड्रामों में मैंने 100 एपिसोड्स मजहर मोइन के साथ किए। आर्टिस्ट की अब ये बात बता रहा हूँ, आर्टिस्ट जो अब है इस वक्त का आर्टिस्ट है, वो डायरेक्टर के ऊपर हावी हो गया है। ये ना, पहले आर्टिस्ट था तो डायरेक्टर से नीचे था। अब जब अदाकार डायरेक्टर पे हावी आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो तो अपनी पसंद का लिबास पहनेगा, अपनी पसंद का मेकअप करेगा। बस फिर यही आप देख रहे हैं, हाल भी यही होगा। नाज़रीन यही तो आप देख रहे हैं। फिर क्या होगा, हमारी फिल्मों का क्या होगा, या उन चीज़ों का क्या होगा जो आप देखना चाह रहे हैं? अच्छा, ज़रा कुछ डायरेक्शनों के जी, डायरेक्शन के हवाले, डायरेक्शन के हवाले से आपको आपका पसंदीदा डायरेक्टर? मेरे तो नज़र है वन एंड ओनली। उसके बाद परवेज़ मलिक। अच्छा, दोनों इसलिए कि नदीम को कास्ट ज़्यादा करते थे। नहीं, आप भी तासुब में आ गए। उसके बाद फिर हसन तारिक। हसन तारिक मुझे बहुत पसंद है। तो हसन तारिक को किसको कास्ट करते थे? वो तो जाहिर शाहिद को करते थे 90%। हसन तारिक मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद और फिर संगीता ने भी बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। संगीता ने भी अच्छी फिल्में, डायरेक्टर्स तो बहुत अच्छे थे पुराने, और साहब आते हैं अभी इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी डायरेक्टर्स अच्छे थे पहले। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म जिसको आपने देखकर बहुत ज़्यादा महसूस हुए, कॉमेडी या तफरीह फिल्म? एक फिल्म थी नहीं अभी नहीं, उस वक्त मेरी एज भी फैसल जैसी एज थी, तो वो फिल्म मैंने देखी, मैं तो होश हवास, मैंने कहा ये फिल्म क्या बना दी। एक दफ़ा देखी कराची में, फिर मैंने हैदराबाद में गया 2 दफ़ा देखी, मैंने ये फिल्म 5 दफ़ा देखी होता है। नाज़रीन, हमारा अली भाई से तो बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है, और ये इंटरव्यू शायद आगे भी जाए। आज हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका भी एक और सिलसिला रखेंगे। मैं आपसे फिर दोबारा गुजारिश करता हूँ कि इसको देखिएगा,
मेरे चैनल को रईस एंटरटेनमेंट को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल में ऐसी चीज़ें होती हैं और कमेंट भी साथ जरूर दीजिएगा, पता चले कि आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा।